आप देख रहे हैं सुनील श्रीवास्तव के साथ हिंदी वीडियो स्टोरी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, कुसुमपुर गांव में पांचू नाम के एक नाई रहता था। वह गांव की लोगों का दादियों और बाल कटवा के जितना पैसा मिलता था वह उसी पैसों से अपना पत्नी के साथ बहुत ही मुश्किल से गुजरा करता था। एक दिन सुबह सुबह पांचू नाई गांव में घूमते हुए कहने लगा, बाल कटवाने की 1-2 आना, दाढ़ी बनाना की 1 आना और दोनों एक साथ बनाने पर मालिश मुफ्त में मिलेगा। पांचू नाई गांव में घूमते घूमते परेशान हो गया क्योंकि उसे कोई भी बाल दाढ़ी काटने के लिए नहीं बुला रहा था। पांचू नाई बहुत सोचने पड़ गया क्योंकि अगर घर में बिना पैसा का जाएंगे तो उसका पत्नी झाड़ू से पिटेगा। पांचू नाई मन ही मन में बिड़बिड़ाने लगा, सुबह सुबह किसका मुंह देख कर उठा था, आज का दिन लगता है बहुत ही खराब है, सुबह से एक भी ग्राहक नहीं मिला। एक बार पंडित का मोहल्ला में जाकर देखता हूँ। पंडित मोहल्ला में घुसते ही एक पंडित में पांचू नाई को पुकारा और कहा, अच्छा से मेरा सर मुंडवा दो, लेकिन मेरा चोटी पर ध्यान रखना, मेरा चोटी नहीं काटना चाहिए। अगर मेरी चोटी काट गया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। पांचू नाई ने कहा, चिंता मत करो पंडित महाराज, मैं इस काम में माहिर हूँ। मैं बचपन से ये नाई की काम करते आ रहा हूँ, आज तक किसी के पास मेरा शिकायत सुना है और मैं ऐसे ही नाम नहीं कमाया। पंडित ने कहा, तुम अपने नाम अपने पास ही रखो, मेरी चोटी को कुछ नहीं होना चाहिए। पंडित की ऐसा कहने पर पांचू नाई ने बहुत ही ध्यान से पंडित की बाल काटने लगा। बाल काटते वक्त अचानक एक मच्छर आया और पांचू नाई की कानों की आसपास भिन भिनाने लगा। पांचू नाई ने कहा, ये मच्छर कहाँ से आ गया, जा यहाँ से, मुझे आपने काम करने दे। तभी पांचू नाई से हर बारी में पंडित की चोटी काट गई और पंडित के सामने जाकर गिरा। पांचू नाई बहुत ही डर गया और पंडित आपने चोटी देखकर गुस्से में लाल लाल हो गया। पंडित ने कहा, पांचू ये तूने किया अनर्थ कर डाला, अब देख मैं आज तेरी सारी नाईगिरी दिखता हूँ। पंडित ने जैसा ही गुस्से से कहा, पांचू ने तुरंत अपना सामान झोला में डाला और वहां से भागने लगा। पंडित भी गुस्से में आकर पांचू नाई की पीछे पीछे भागने लगा। पांचू नाई ने कहा, बचाओ बचाओ, ये पंडित आज मुझे मार डालेगा। तभी नाई ने एक नारियल का ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। पंडित को पेड़ में चढ़ना नहीं आता था, इसलिए वह पेड़ के नीचे बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन पांचू नाई नीचे नहीं आया और पंडित ने कहने लगा, तुझे आज छोड़ रहा हूँ, लेकिन जिस दिन तू मिलेगा उस दिन मैं तेरी बहुत बुरा हाल करूंगा। ये कहते हुए पंडित ने वहां से चला गया और पंडित के जाने की बाद पांचू नाई नीचे आया और चैन की सांस ली और कहा, भगवान की लाख लाख शुक्र है जो पंडित चला गया। पांचू नाई फिर से आगे चलने लगा और देखा कि एक सिपाही राज दरबार की सामने सो रहा है और तभी पांचू नाई कहने लगे, बाल कटवाने की 1-2 आना, दाढ़ी बनाना की 1 आना और दोनों एक साथ बनाने पर मालिश मुफ्त में मिलेगा। ये सुनकर वह सिपाही जाग गया और पांचू नाई को कहा, मेरा दाढ़ी बनवा दे, लेकिन ध्यान से, मेरा मुझे नहीं काटना चाहिए। अगले बार एक नाई ने मेरा मुझे काट दिया था, उसकी गाला ही काट दिया था। सिपाही की बात सुनकर पांचू नाई ने सोचने लगा, आज तो बहुत ही बुरा हो रहा है मेरे साथ। ये सोचते हुए सिपाही की दाढ़ी बनवाने लगा। दाढ़ी बनवाते की समय सिपाही फिर से बैठे बैठे सो गया और अचानक जब सिपाही उठ गया तब गलती से सिपाही का मुझे काट गया। पांचू नाई डर के मारे अपना झोला में सामान समेटने लगा और सिपाही बहुत गुस्से में आकर कहा, नाई तूने मेरा मुझे काट दिया, आज मैं तुझे मेरी भला से तुझे मार ही डालूंगा। सिपाही की बात सुनते ही अपने जान बचाकर पांचू नाई तेजी से भागने लगा। सिपाही ही भी हाथ में भला लेकर पांचू नाई की पीछे पीछे भागने लगा, लेकिन कुछ देर जाने की बाद सिपाही की पैर एक पत्थर से टकराया और वह वहां गिर पड़े। पांचू नाई पीछे मुड़कर देखा तो उसकी जान में जान आया। पांचू नाई बहुत दुखी होकर रास्ते में जा रहा था, तभी वहां एक आदमी से पांचू नाई की मुलाकात हुआ और वह आदमी ने, अरे पांचू नाई, इधर जंगल की तरफ कहाँ जा रहे हो, शाम होने वाला है, सामने ही कुसुमपुर का जंगल है और वहां भूतों की डेरा है, भूतों की बाल काटना है क्या? पांचू नाई ने कहा, क्या करूं, गांव की लोग मुझे काम नहीं देता और घर में बीवी की गाली गलौज, इससे अच्छा जंगल में ही सही है, जो होगा देखा जाएगा। ये कहते हुए पांचू नाई जंगल की तरफ जाने लगा और जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा और उसी पेड़ में एक भूत रहता था और वह भूत पेड़ की ऊपर से अपने हाथों पे मुंडी लेकर पांचू नाई की सामने उसे डराने के लिए रख दिया। पांचू नाई कहने लगा, अरे ये तो भूत का मुंडी है। पांचू नाई ये देखकर डर से कांपने लगा। उसके बाद भूत एक पैर पांचू नाई के सामने रख दिया और ये देखकर पांचू नाई और भी जगह डर गया।
उसके बाद भूत ने पांचू नाई के सामने आकर खड़ा हो गया, कहने लगा बहुत दिन हो गया मैं कोई इंसान का हलवा नहीं खाया, लेकिन इसका हड्डी और मांस पका के हलवा बनाकर खाऊंगा, बहुत मजा आएगा। पांचू नाई भूत को देखकर थर थर कांपने लगा और मन ही मन में सोचने लगा, हे भगवान, आज किस किस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, ये भूत तो आज मुझे हलवा बनाकर खा जाएगा। तभी वह सोचा कि मरने से पहले एक आखिरी कोशिश करके देखता है, और ये सोचकर बहुत हिम्मत करके वह भूत से कहा, मैंने आपने इस झोला में बहुत सारे भूतों को भर कर रखा हूँ और हमें और एक भूत मिल गया, तुझे भी इस झोला में भर लेता हूँ, क्या तू भूतों को पकड़ कर झोले में भर लेता है? पांचू नाई ने कहा, हाँ, मैं भूतों को कैद करके झोले में डाल देता हूँ, क्या तू सच में भूतों को पकड़ कर झोला में रखता है? पांचू नाई ने कहा, हाँ, मैं तुझे अभी दिखता हूँ। पांचू नाई ने अपने झोले से आईना निकला और वह भूते की मुंह की सामने रख दिया। भूत ने अपने ही चेहरे को आईना में देखा और उसे लगा कि ये कोई दूसरा भूत है। ये देखकर वह भूत बहुत ही डर गया और कहा, ये तो सच में भूतों को पकड़कर झोला में रख देता है। पांचू नाई ने कहा, आ तू भी आ जा मेरा झोला में, तुझे भी कैद करके इस झोला में भर देता हूँ। भूत ने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मुझे छोड़ दो। पांचू नाई ने कहा, मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन मेरा एक बात मानना पड़ेगा। भूत ने कहा, मैं तुम्हारी हर मानने के लिए तैयार हूँ, बताओ मुझे क्या करने पड़ेगा? पांचू नाई ने कहा, तू मुझे एक बोरी मोहर लेकर दे। भूत ने तुरंत एक बोरी मोहर लेकर दे दिया। पांचू नाई ने कहा, अब मुझे मेरी घर तक छोड़ दे। भूत ने कहा, मेरी कंधे में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। पांचू नाई भूत की कंधे में बैठकर अपने घर में पहुंच गया। घर में पहुंचते ही भूत से कहा, सुबह होने से पहले यहाँ एक सुंदर सा घर और एक धान का गोला बनाकर देना। भूत ने कहा, ठीक है मालिक। ये कहते हुए भूत ने उसे एक सोने की खुर दिया और कहा, आपको जब भी मेरी जरूरत पड़ेगा इस खुर को अपने नाखून से घिसना, मैं तुरंत तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। ये कहते हुए भूत वहां से चला गया।